ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? सही है। ओम, ओम ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से उसको पहले मैंने ये अभी पूछ लेते अभी हैं। अभी कितना एग्जांपल दिया आपको जिसमें नहीं नहीं आपके पास डिफाइन यस और करो, नो का। एग्जाम्पल नहीं, डिफाइन नहीं करो। नहीं, यस और नो का नहीं, डिफाइन नहीं, मैं तो वो एग्जांपल के सब्जेक्टिव भी साथ ही एक मिनट करूंगा। एक मिनट एक मिनट, सब्जेक्टिव में भी यस और नो की बात हो सकती है, ऑब्जेक्टिव जी को डिफाइन करें पहले। मैं मिसाल दे नहीं, दूंगा फिर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की, में यस और नो की। एक्सप्लेन करना होता है। हैं? नहीं सब्जेक्टिव नहीं नहीं में नहीं एक्सप्लेनेशन होता है। नहीं अरे नहीं नहीं आमिर भाई, नहीं नहीं एक नहीं, मिनट एक मिनट ओहो। एक मिनट, आमिर भाई रुक जाओ, ओम हम्म, भाई एक मिनट, आमिर भाई ये पता क्या समझ रहे हैं, ये जो इनका पीएचडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये वो समझ रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं इन्होंने सब्जेक्टिव, हाँ ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में यस और नो आता है, सब्जेक्टिव में आंसर देना पड़ता है। ये बंदा, ओ भाई आप जो रियल लाइफ में मुफ्ती साहब ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए वो आपके पास अच्छा, ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं सब्जेक्टिव में एक और मिनट, मैं सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में में आप एक मिनट एक एक्सप्लेन कर मिनट सकते हो। एक मिनट, मैं सब्जेक्टिव में यस और नो भी आपको बता देता हूँ। हाँ ओम जी भाई, मुझे आपकी दिखाइए। आपकी आपकी नजर के अंदर सनातन धर्म ठीक है? यस और नो? अब ये सनातन पे आगे, जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ओहो, को तो क्लियर करो ना नहीं पहले। ओहो, मैं आपको बताने लगा हूं सब्जेक्टिव में यस और नो कैसे होता है मिसालों पे आपके बात चल रही है ना, तो मिसाल सब दो। सब, सब मिसाल है ना। सनातन धर्म आपके नजदीक ठीक है या गलत है, यस और नो? हम्म। ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हो या सब्जेक्टिव पूछ रहे हो? हाँ बोलो ना। ओ भाई, पीएचडी का एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, वो जो आप पीएचडी कर रहे थे, हाँ प्री क्या है, प्री हिंदू जो डिग्री आप हासिल डॉक्टरेट, करना चाह हाँ। रहे थे, पीएचडी का मतलब, तो उसका एग्जाम नहीं चल रहा है। आपसे सिंपली ये पूछा कि सनातन आपके नजदीक सही है या गलत, यस और नो। मुफ्ती साहब, आप वो पीएचडी का मतलब समझे, वो ओ, प्री ओ यार, हिजरत ओहो, वो यस मैं और नो। डिग्री ओम हासिल भाई, करना चाह रहा था। ओम भाई, ओम भाई, प्री ओम भाई, हिजरत। यस आपका और नो। मसला हल कर देते हैं। हाँ सनातन धर्म प्री आपके नजदीक हिजरत। ठीक है या गलत है? ओ जवाब देना, यस और नो। हाँ हाँ जी भाई ओम साहिब, आमिर भाई तैयार हैं, हमारे ओम भाई आए। जैसे ही मैं आता हूँ आमिर भाई को आप माइक दे देते हो। मैं तो आपको मुझे ज्यादा डर काबिल लगता है ना समझता भाई, हूँ। मुझे बहुत डर लगता है आपसे। मुझे भी बहुत डर लगता है आप लोगों से सबसे। जी। हम तो डर डर के जी रहे हैं हिंदुस्तान में। और इसके बावजूद आप हमारे पास आ रहे, हम नहीं जा रहे, हम तो अपने घर में बैठे। इसका हम्म मतलब ये कि आपको हमसे डर नहीं लग रहा है? अगर आप हमारे घर में बिंदास आके हंस रहे हैं तो फिर डरे हम अरे या हम आप? तो यहाँ पर ऑनलाइन आके हंस रहे हैं मुफ्ती साहब। यहाँ हाँ, पर तो प्रैक्टिकली हो रहा है सर तन से सही बात जुदा। है। यानी अब और आप ये फिर भी देखें, बोल रहे कितने डर डर के मुसलमानों जी ने, रहे हैं। कितने मुसलमानों ने तशद्दुद। गांव हत्या कर दी, वो गांव तस्करी करने वालों की हत्या कर दी, कितनी मॉब लिंचिंग मुसलमान कर रहे हैं गांव गाय खाने वालों की, है ना? वाकई आपको डरना चाहिए। बिल्कुल। तशद्दुद तभी भी बोल रहे हैं, वो हमारे ऊपर हो रहा है। जी जी जी। क्या क्या हो रहा है हजरत? तसदुद। नहीं तसद्दुत, आपके ठीक ऊपर है, नहीं हो रहा, सही। आप तो पाकिस्तान में हो, आपने तो ले लिया। नहीं नहीं, ओहो, मैं डिक्शनरी खोलने लगा था, मैंने कहा कोई नई आमद हुई आपने है, बड़ा वाला ले तसद्दुत। लिया, नहीं लिया 1947 में? क्या चीज? 1947 में आपने ले लिया बड़ा वाला। तो आप तो वापस लेना चाह रहे, मोदी साहब तो कह रहे हैं वापस ले लेंगे। नहीं हम नहीं लेना चाह रहे, आपको वो नहीं मुबारक। है नहीं? अच्छा, तो अखंड भारत का क्या करेंगे फिर? हम तो देंगे जब देंगे मोड़ उसको के। अच्छा, मोड़ के? हम्म कहाँ से? तुम्हारे कहाँ से? पीछे से तुम्हारे। ये देखें नहीं, हजरत, ये ओम देखें, ये ओम देखें, ओम ये ओम, अश्लील बात ये देखो, ये देखें। गलत बात है, ये गलत ये ये बात है। देखें अश्लील जी, बात है। ये है अच्छा मुफ्ती सनातनियों साहब की ये अश्लील हकीकत बात और है? असलियत। मैंने तो जरा कुछ भी रुके नहीं रुके बोला, ये रुके तो जरा, ओम भाई, कमेंट। ओम भाई, एक मिनट एक मिनट। ये देखें जी, ये हम तो है आपको इज्जत दे रहे सनातनियों की असलियत हैं जी। और ये है इनकी हकीकत, कि इनके साथ इज्जत के साथ बात की जाए, लिया जाए। ये हम पर ठट्ठा उड़ाते हैं और कहते हैं मोड़ के दे देंगे, पीछे से, नीचे से, आगे से। ये देखें, ये क्या, जो अस्तगफिरुल्लाह अल अजीम, ये है इनकी हाँ, हकीकत और ये असलियत। तो देखें ओम भाई, आपसे ये तवक्को नहीं थी, आप तो अच्छे आदमी जी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो क्यों गालम जी गलोच करना? जी जी जी। ओम भाई इनके लिए क्यों अनम्यूट कर बोल लें। रहा हूँ। जी जी। हाँ, इनके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा बोल रहा हूँ, ये नहीं, खुद करते हैं ऐसा आप किसी के लिए ना मजाक बोले, आप वगैरह। किसी के लिए ना नहीं बोले नहीं ना। नहीं, ये गलत बात है ओम, आपसे एक्सपेक्ट कम से कम मैं नहीं कर रहा था। आप तो कह रहे थे आप हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स में होते हैं, तो कम से कम ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप कब पढ़े बोला लिखे मैंने आदमी हैं। इनकम टैक्स में होता हूँ मैं? आपने बोला था मैं टैक्स वगैरह, रात का टाइम था एक जगह पर, आप कह रहे थे मैं ये एक पता नहीं शॉप पे आया हूँ या किसी जगह पर इनकम टैक्स चेक करने के लिए। मैंने सिर्फ इतना बोला टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, तो पता है इनकम टैक्स है या क्या है, कस्टम वाले हैं, चले कोई टैक्सेशन को बात नहीं, वो डिपार्टमेंट, मुझे किसी भी भूल गया। डिपार्टमेंट में हो, मगर वो कोई आपको derogatory ये जेब, बात नहीं है। तो ये जेब नहीं असल ना बात देता, ये कि ये जो शोभा। आपने हाँ। गुफ्तगू की, वो वाकई उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब तो हम तो आपको हमेशा इसीलिए लेते हैं कि भाई चलो बाइज्जत आदमी है। अब मुझे बताएं, समीर आएगा, मैं उसको कभी भी नहीं लूंगा।
क्योंकि बदतमीज आदमी है, वो इस लायक नहीं है कि हम उसको मुंह लगे, वो बिल्कुल नीचे चलो चिल्लाता ये रहेगा, हम सभी आमिर भाई लेंगे। ये ठिठोली करते हैं ना, मजाक करते हैं, इस वजह से इनके साथ नहीं कर नहीं रहा नहीं था, नहीं, कोई ओम बात भाई नहीं। नहीं, ये मजाक आपने करें ज्यादती आप, की है। मजाक नहीं करें, नहीं, ये मजाक ज्यादती अलग की है। है। जाति की है, हाँ, है ये बड़ी गलत, आमिर ये जी गलत। देखे मेरी बात आगे सुने, आगे जाति की कल है। भी आर्या, देखें ये ज्यादती है। आप लोग मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है, यूपी में हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कभी आप मेरा प्रोग्राम उड़वा रहे हैं मैसिव स्ट्राइक्स करके। अभी आप मुझे गंदी गंदे इशारे कर, ये बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता पढ़े लिखे नहीं आदमी नहीं को। ये ओम भाई तो कल ही का रिएक्शन है क्या? ये कल का रिएक्शन है क्या? नहीं नहीं, ये कल दिन का का कुछ नहीं है, नहीं, मुझे गुस्सा। ऐसे ही कल लग का रहा है कुछ कि आप नहीं कल से है। गुस्से में हैं। हम्म। देखा देखा, नहीं ये नहीं, भी ऐसा कुछ ये मुगैम्बो वाली हंसी देख, ये मुझे डरा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ हजरत, मैं निकलता हूँ फिर। नहीं नहीं नहीं, रुके, मैं डरा सामने आ रहे हैं, जाऊंगा, मैं सामने हाँ आ जाऊंगा। जी डरा रहे हैं। ठीक है। जी। अच्छा तो मुफ्ती साहब मैं एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो ये तो मजाक की बात है, हमारी आपस में चलती रहती है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था, देखो एक बात है कि हमारे 50+ कंट्रीज हैं जो इस्लामिक ममालिक है, ठीक है, हमारे और नहीं, कहीं आपके पर किसी भी के। हाँ, हैं। आप कह रहे हैं हमारे 50+, में से मुझे शायद वो तो हमारे हैं, आपके कहाँ हैं? हाँ हाँ तो आपके लिए बोला ना, मैंने कहा आपके 50+। जी 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 जी। और हम भी अपना पूरे वर्ल्ड को अपना ही अपना परिवार मानते हैं, आपको तो पता है जी सनातनी। तो बिल्कुल चलो कोई बात बिल्कुल। नहीं, तो हमारे भी हम्म हो सकते हैं उसमें। अच्छा हम्म, 50+ इस्लामिक ममालिक है। जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, चलो बाकियों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारा पड़ोसी है जो हमारे से अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमारा ही पार्ट है, तो यहाँ पर क्यों नहीं शरीयत पूरी लागू पाकिस्तान के अंदर, और ये जबकि ये सवाल आप दीन मुझसे के क्यों नाम पे कर रहे हैं अलग भाई? हुआ था। ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मुझसे भी ना करिएगा, मैं तो यहाँ यूपी से पर हूँ। जी। आमिर जी भी है ना, यूपी वाले। नहीं नहीं, मैं यूपी से हूँ जी। हाँ यूपी से हैं, वो पता है मेरे को। तो जी ये जी। भी हैं जो ये बोलते हैं कि सेक्स को नहीं मानना, कंट्री को नहीं मानना, ये सब कई मुसलमानों को भी ये हाँ। टोक देते हैं बीच में। हम्म। तो तो कुछ बताइए, यानी आप अगर रोशनी ये डालिए क्या इसमें। जरूरी है कि मैं अंग्रेज के दिए हुए नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मानूं? क्यों मानूं मैं अंग्रेज की बात? हाँ बिल्कुल मत मानिए, लेकिन जो दीन के नाम यानी पे माना गया वो तो बताएं जिस ना। तरह आप पूरी दुनिया को अपना कुंबा समझते हैं, कुंबा मतलब यानी फैमिली, और कुटुंब। समझनी भी चाहिए। हम भी ये समझते हैं कि सारा जहां सारी जमीन अल्लाह की और अल्लाह के बंदों की है। क्यों हम किसी गोरे की बनाई हुई सरहद को ये कहें कि हाँ जी ये सरहद जो है वो यानी पत्थर की लकीर है, और हम क्यों उसकी रिस्पेक्ट करें, उस तसव्वुर की? मुफ्ती साहब ये गोरे की बनाई हुई सरहद नहीं है ना, ये हमारे आपस का वो था, डिफरेंसेस थे। किसी को आप बोलोगे कि भाई आपके उसने बोला, सावरकर ने बोला, हम बोलेंगे उन्होंने बोला, हैं कायदे आजम ने बोला अच्छा, वहाँ के। जब यही वो बात बात हम अलग है, बोलते ये हैं तो हमारे आपको बीच बुरा की लगता बनाई है। हुई लाइन है ये। मैं एक चीज बताता हूँ आपको। भी कल जो है इत्तेफाक से रील पर, यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट वीडियो आती है ना, उसमें तारिक फतेह की एक वीडियो आई। तो तारिक फतेह बोल रहा है, और वो हिंदू क्राउड को एड्रेस कर रहा है, इंडिया में कहीं वो गुफ्तगू कर रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई ये जो मुल्क है ना, तुम्हारी जो सिविलाइजेशन है उसका सरहदों से ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी सिविलाइजेशन को, तुम अपनी सिविलाइजेशन को वापस क्लेम करो, सरहदों को भूल जाओ। वो भी यही कह रहा है। हम्म। तो आप लोग फौरन उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। हम जब ये कहते हैं कि भाई सरहद कोई चीज नहीं है, असल मजहब है, आप लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इसलिए है मुफ्ती साहब कि जो तारिक फतेह जिनके लिए आपने बोला था ये इनको अपने वहां पर कब्रिस्तान हाँ में भी हाँ दफनाने की, वो मैं भी बिल्कुल। आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो आपने वो ट्वीट किया था ना, मैं भी नहीं, नहीं मैंने आपसे गाली कोई एक्सपेक्ट दी कर थी, रहा था। मैंने गाली कोई दी नहीं, थी। पर आप कैसे बोल सकते हो। मुद्दा चेंज ना करें ओम मुद्दा भाई, चेंज हो गया। आपसे फिर हाँ। एक्सपेक्ट चलो नहीं कर ठीक रहे, है, वापस आ जाएं। आपके और हमारे बीच में डिफरेंस ये है मुफ्ती साहब कि जी। आप ये बोलते हो कि सरहदों को नहीं मानो, जब हम बोलते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उसमें हम रिलीजन का नाम नहीं लेते, लेकिन क्यों? आपका क्या है कि आप रिलीजन के अकॉर्डिंग बोलते हो। अच्छा, एक मिनट। आप ये क्या, डिफरेंस है। क्या आप इंडियन सिविलाइजेशन को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और उसको अच्छा मानते हैं, जब भी तो मानते हैं। सिविलाइजेशन को बिल्कुल मानते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें हम नहीं, थोड़ा बोल सकते हैं, एक कुछ मिनट, बुरी नहीं भी नहीं हो नहीं नहीं सकती नहीं है नहीं नहीं, अच्छी और उसके बुरी बीच नहीं। में। इंडियन सिविलाइजेशन को आप अच्छा मानते हैं या नहीं मानते? देखो मुफ्ती साहब, अगर इंडियन सिविलाइजेशन के बीच बीच में अगर कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आज की मोरालिटी के हिसाब से नहीं बैठेंगे तो हम गलत मानेंगे, मान वो रहे हैं। आज की मोरालिटी भी कौन डिसाइड करता है? आप ही खुद डिसाइड करते हैं ना। हम पढ़ते हैं, हम अनाज खाते हैं ओ मुफ्ती भाई, साहब, मैं हम कब कुछ कह रहा हूं कोई कि आप गंद बगैर थोड़ा पढ़े खाते डिसाइड हैं। कर लेते हो? पढ़ के ही डिसाइड करते हो। करते तो आप हाँ ही हो ना।
हाँ, तो पढ़ते हैं ठीक। हम, अच्छा, रिलीजन को पढ़ना जरूरी आप थोड़ी ना है। सुपीरियर हो, आप सुपीरियर हो, या आपका बनाने वाला, जिसको आप ईश्वर को, परमेश्वर को, कुछ भी कहो, वो सुपीरियर है? तो हमारा ईश्वर हमें ये थोड़ा बोलेगा कि तुम तो तकलीफ में रह के आज की अगर मोरालिटी के हिसाब आपके से, ऐसा ईश्वर थोड़ा ने हमारा क्रिएटर ऐसा आपको होता कोई मोरालिटी की गाइडलाइंस दे दी, आपको ये हक है कि आप उसको चेंज कर दें? मोरालिटी की गाइडलाइन पहले ये फिक्स तो हो कि ईश्वर ने दी है। हम थोड़ा बोल रहे हैं हमारा परफेक्ट है या फाइनल वर्डिंग है, अगर हम ये थोड़ा बात है, बोल रहे हैं, हम अगर क्लेम ये थोड़ा बात कर है रहे हैं। कि अभी ये वाह फिक्स नहीं है कि वाह। वो गाइडलाइंस किसने दी हैं, तो बहस इस हम्म। पर होनी चाहिए कि गाइडलाइंस किसके पास दुरुस्त हैं, हमारे पास या आपके पास? आप तो हम्म। बहस ही अरे दूसरे डायरेक्शन में ले गए भाई। आप क्लेम करते हो ना मुफ्ती साहब। अच्छा, क्लेम आप भी करते हैं। मैं एक आयत पेश करना चाहता हूँ ओम भाई, अगर आपकी जी। इजाजत हो तो। ओम भाई, ओम भाई, हाँ हाँ, इजाजत है? श्योर श्योर ठीक, श्योर श्योर श्योर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपने वासुदेव कुटुंबकु या कुटुंबकान जो है पेश किया, जो कि उपनिषदों के श्लोकों में से मिलता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुरान में भी एक आयत है। अब उस आयत के अंदर से आपने बांट जो है ना वो दिखानी है, और मेरा जिम्मा है कि मैं ये बांट फिर ऋग्वेद के अंदर से और सनातन के दूसरे जो धर्मशास्त्र हैं उनसे दिखाऊं, ठीक है ना? तो ये याद रखें कि जब फैमिली के, एक उसूली बात मैं करने लगा हूं, फिर आयत पेश कर देता हूँ। ये याद रखना चाहिए कि फैमिली एक ही होती है। उस फैमिली के अंदर से जब कुछ गंदे अंडे निकल आते हैं तो उन गंदे अंडों को साइड पे कर दिया जाता है। वो होते फैमिली का हिस्सा हैं, मगर उनके गंदी हरकतों की वजह से उनको साइड पे कर दिया जाता है, जिसको सरल भाषा में कह लें तो धर्मी और अधर्मी, ठीक है ना? पापी होता है, उसको साइड पे कर दिया जाता है, चाहे वो कुटुंब का हो मेंबर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुरान की आयत क्या है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, इस सूरह हुजरात के अंदर भी, या अय्युहन नासु, इन सूरह निसा में कहते हैं या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, और एक है मिन नफ्सिन वाहिदा। सूरह निसा में, सूरह हुजरात में आता है मिन ज़करिन व उनसा, यानी आपकी शुरुआत एक माता पिता से की थी, ठीक है ना? और दूसरी आयत में कहा सूरह निसा में मिन मिन नफ्सिन वाहिदा, यानी आप एक सिंगल खानदान, सिंगल फैमिली का हिस्सा थे। कुरान में वहां कहीं भी नहीं कहा गया कि इसमें मुसलमान तो एक फैमिली हैं, काफिर जो है वो सेपरेट हो गए हैं, वो किसी दूसरी फैमिली से आए हैं। हम आपको भी उतना ही इब्ने आदम मानते हैं जितना खुद को मानते हैं। हम उतना ही ईसाइयों को इब्ने आदम मानते हैं जितना अपने आप को मानते हैं। हम उतना ही जबरदस्त। यहूदियों, सिखों और दूसरे लोगों को इब्ने आदम मानते हैं जितना खुद को मानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आगे से जो बांट शुरू होती है वो कर्म के हवाले से है। या तो ओम भाई खुलकर कह दीजिए कि धर्म में कर्म के आधार के ऊपर बांट नहीं की गई। मैं आपको बड़ी मिसाल दे दूं कि जो यजुर्वेद का सुक्त, जिसको अध्याया सा सुक्त अध्याया कहा जाता है, जिससे, या वो एक और भी वर्ड उसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोट किया ऋग्वेद भूमिका के अंदर, जिसका मतलब ये होता है यजुर्वेद का 21वां अध्याय, जिसका मुराद ये है कि सृष्टि का जब सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, ईश्वर ने कैसे की, उस सृष्टि के आरंभ में 4 बड़े कार्यों की बुनियाद के ऊपर, स्वामी दयानंद कहते हैं कर्म की बुनियाद के ऊपर बांट की। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अवर्णा, ये किस बुनियाद पर की गई बांट? अगर वासुदेव कुटुंब है तो ये जात पात क्यों आई आपके अंदर? क्यों? आप पता क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कर्म की बुनियाद के ऊपर, कर्म के आधार पर। इस्लाम भी कर्म के आधार पर बात करता है कि ये मोमिन है या ये फासिक है, ये काफिर है या मुनाफिक है। सिंपल बात थी मेरे भाई, इसमें क्या फर्क है? जबरदस्त, जबरदस्त। हम्म। तो माशाल्लाह। अभी इन्होंने, आमिर भाई ने, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात की, कर्म के आधार पे बांट की। बोले इसमें आप ये बोलोगे, सही बोला इन्होंने, जज कर लिया कि भाई कि मैं ये बोलूंगा। थैंक यू। तो आपके यहाँ पर भी कर्म के आधार पे है हाँ, जी क्या? जी। बिल्कुल। अगर मैं कर्म अच्छे करूंगा तो आपके अकॉर्डिंग आपका अल्लाह मेरे को जन्नत देगा, आपके है ऐसा? अच्छे हाँ, कर्म करूंगा मैं। जी। कर्म की को डिफाइन कर दीजिए कि कर्म क्या है आपके यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ कर्म हम बिलीफ से हम शुरू होता है। हाँ, हम अपनी ये याद रखें। डेफिनेशन करेंगे, आप अपनी डेफिनेशन करें, कर्म अब बिलीफ से डेफिनेशन पर शुरू बात होता होगी। है, यानी कि अंधविश्वास से शुरू होता है। मेरी बात सुन लो, बिली बोल दिया बिली इन्होंने। अरे नहीं नहीं, फर्क है देखें। सो ओम भाई, हाँ ये मैं आपसे फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अंधविश्वास के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस्तेमाल उस होती है ब्लाइंड फेथ। बिलीफ जी। विश्वास को कहते हैं, अंध को नहीं। अंध आपने पल्ले से डाला हाँ है, ठीक है? हाँ। जी। तो विश्वास, अभी आप कौन सा डिसाइड करोगे? मैं कर्म प्रधान आपने बोला ना, तो कर्म मैं अच्छे कर रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। हजरत, ये मैं थोड़ा कैसे सा मैं अवे पता कि होऊंगा भाई आप ईमानदार आप इजाजत हूँ। के अच्छे बाद। काम कर रहे हैं? ये कैसे पता हाँ। आपको? अरे अच्छा, एक मेरी बात सुनो। हम्म। आप एक मिनट, आप नेट की दुनिया में बैठे हो, सब बैठे हो ना, सब मानते हो ना, सब नेट की दुनिया में। मेरी एक बात सुनो मुफ्ती साहब, एक छोटी सी बात मेरी सुन लेना, इसको इंटरप्ट हम्म। मत करना। हम्म। मैंने ना एक बार आप ही लोगों का सुन सुन के ना मुफ्ती साहब, आप लोगों का सुन सुन के एथियस्ट के बारे में जो था, मैं तो एथियस्ट नहीं हूँ, मैं तो हम्म। मानता हूँ कोई सुप्रीम पावर है, लेकिन हम्म। मैंने सुना
कि अगर हमने अपने बच्चों को सिखाना हो मोरालिटी, अच्छा काम, अच्छे कर्म सिखाना हो, तो विदाउट रिलीजन हम कैसे उनको सिखा सकते हैं? मैंने गूगल किया और गूगल में इतने लिंक मिल गया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें मिल गई कि आप मुफ्ती साहब ये तो बहुत आसान बात है, विदाउट रिलीजन भी हम समझा सकते हैं कि अच्छा कर्म क्या है। आपको देखें, मोरालिटी दो तरह की होती है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। तो मुझे एक बात बताइए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपकी सब्जेक्टिव मोरालिटी का असर है, तो वो आपको पता कैसे चला कि वो अच्छा है, वो कर्म है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं एक मतलब कि एक बच्चा हूँ, छोटा बच्चा 7-8 साल, 10-12, 14 साल का कितना बच्चा हूँ। मेरे को भूख लगी है और मैं एक बात बताता हूँ और मेरे को कहीं से काम भी नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ भी खाने के लिए भी नहीं मिल रहा। मैंने एक अंडा चुरा लिया, मुफ्ती साहब, मैंने एक अंडा चुरा लिया खाने के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए मैंने चुरा लिया। तो मैं इसको गलत नहीं मानूँगा। लेकिन वही चोरी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ सोर्स होते हुए भी, काम करने का अपनी ताकत होते हुए, जिस्मानी भी ताकत है और अपनी मानसिक ताकत भी है, मेंटली पावर भी है। सब कुछ होते हुए भी उसके बावजूद भी वो चोरी ये कर जो रहा है, आपने मिसाल दी है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ऑब्जेक्टिव करप्शन कर रहा है, मोरालिटी वो की है? गलत है। ये ऑब्जेक्टिव हाँ, ये मोरालिटी की है कि मोरालिटी, ये सब्जेक्ट? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताइए आपकी। ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? ये जो अंडा चुराया आपने एक भूखे वो बच्चे ने, वो वो अब देखो ऑब्जेक्टिव है कि इसमें सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मुफ्ती साहब दोनों एग्जांपल दे दी मैंने। ओ भैया, वो वाली कौन सी है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? अगर मान लो मेरी बात सुनो, ये दोनों ही मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज में वो चीज आपने जो सही है, एग्जाम्पल दी है जहाँ मेरे पर भाई, भूख के गौर लिए से उसने सुनिए, गौर चुराया से बच्चे सुनिए। ने, ओम भाई, और एक ओम भाई, चीज में गौर से। गलत है मुफ्ती साहब। एक बच्चे ने अंडा चुरा लिया जो भूख से मर रहा था, उसकी हुँ, चोरी चोरी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि सब्जेक्टिव में आता है? ये चोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और उसका ये कर्म ओ जायज़ नहीं भाई, माना जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि सब्जेक्टिव में आता है? आपने मोरालिटी की बात की ना, तो उसकी दो किस्में हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। मुझे बताएं, वो ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिकल आता है कि सब्जेक्टिव में? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? हुँ, आपको पता है ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव भी पता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं 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 सिर्फ नहीं 2 नहीं 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 2 नहीं 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 2 या नहीं नहीं, 3 ऐसा नहीं है कि जहां मेरी कोई बात ऑप्शन सुनो नहीं ना, है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अब 2 या नहीं 3 पता ऑप्शन ना, है आपके पास। आपको क्यों पता नहीं है? नहीं है, मुझसे सुन लीजिए, सीख लीजिए मुझसे। ऑब्जेक्टिव चलो का सिखा दो। मतलब ये होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा समझा जाए अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, सारी दुनिया के लोग उसको उसी तरह समझते हो। ये जो आपने ठीक मिसाल है, दी है ना, ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको मोरालिटी के तहत आती चोरी है। सुन सही है, लीजिए गलत, इसमें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, भाई, येस और नो। देखें, बताओ मैं क्या आप बोलोगे? मैं तो आपके साथ एग्री कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के तहत आती है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। लेकिन आपकी जो चोरी इबादत सही है, है, गलत क्या बोलोगे? येस और नो में से क्या आंसर दोगे मुफ्ती आपने साहब? भाई उस बच्चे की जो भूखा मर रहा है, उसने अंडा चुरा लिया, नहीं, वो अभी बिल्कुल ठीक आप है। दे नहीं रहे आंसर। मैं यहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर कर दूँगा। येस और नो में बोलो, चोरी सही है, गलत? चोरी का जो एक्ट है वो गलत है, लेकिन उस बच्चे का एक्ट दुरुस्त है, और ये वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बात मोरालिटी कर के रहे हो आप। अंदर आता है। ये सब्जेक्टिव रिप्लाई कर रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिव में 2 ही ऑप्शन है, येस और नो। चोरी अच्छा एक मिनट, चोरी आप ही बता दो, आप इसका जवाब देने कि चोरी सही नहीं, है कि मैं गलत है? बोला ना, इसलिए मैंने दोनों एग्ज़ाम्पल दी मुफ्ती साहब। मैंने दोनों एग्ज़ाम्पल दी। मैं इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि भई कि सही या गलत। मैंने प्रैक्टिकल बोला, आपने बोला, मैंने ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस होते हैं येस और नो। ओ भाई, आप कहां से पढ़कर आते हो यार? मुझे एक बात समझ में आती है, बुनियादी चीजें आप आप बता लोगों दो को ना, समझ फिर में नहीं आप आती है। बोल दो, मैंने चोरी सही या बताया गलत? कि उस बच्चे का जो अमल है वो ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त है, और सारी दुनिया के लोग उसको दुरुस्त कहेंगे। आप जो नहीं, आप जो कर्म कर रहे हैं, चोरी क्या सही या गलत? आपका कर्म, सुन लीजिए, आपके, मुझे जरा अपने कुछ कर्म बताएं जो आपके अच्छे अच्छे कर्म है। पहले आप इतना बता दिए मुफ्ती साहब, चोरी आपके जो अच्छे सही या अच्छे गलत? कर्म है ना वो येस और बताइए नो, ना। 2 आपने ऑप्शन पूछा है कि आपके सामने, आप किस पे टिक लगाओगे? मैं अपने कर्म की बुनियाद पर जन्नत में जाऊंगा, नहीं, जरा अपने कर्म बताएं क्या क्या है आप अंडा किस चोरी पे के टिक अलावा। लगाओगे? येस और नो, चोरी सही या गलत? अंडा अंडा चोरी के अलावा जो आपके कर्म है वो बताएं। कोई भी चोरी, मैंने सिंपल एक जर्नल बोली बात। चोरी सही या गलत? येस और नो? 2 ऑप्शन है ऑब्वियसली आपके गलत पास। है, ऑब्वियसली गलत है। गलत है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव आंसर दे रहे हो। अब मैं आपको एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल जो भूखा है उसके बारे में बोलूँ, तो आप इसको जस्टिफ़ाई करोगे सही या गलत, अगर उसने वो एक भी अंडा चोरी कर ऑब्जेक्टिव लिया। दुरुस्त है, वो भी ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त है। ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त है और सब्जेक्टिवली? व्हाट यू मीन बाय सब्जेक्टिवली? जो चीज ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त होगी उसमें सब्जेक्टिव का सवाल नहीं होगा। हाँ, तो वो दुरुस्त है ना आपके अकॉर्डिंग? वेरी गुड। ओ भाई, आमिर भाई, जी जी,
So what तो is he होके आ talking गया, about? मैं तो घूम के आ गया हूँ, मैंने सोचा कि हाँ, काम बन घूम के गया आ होगा जाओ। तो। हाँ जी, काम बन गया। ओ भाई, मैं तो जो घूम के आ चीज गया, आप इधर घुमा रहे हैं ऑब्जेक्टिवली हमें। दुरुस्त है उसमें सब्जेक्टिव का सवाल नहीं होगा कि ये हाँ, तो सब्जेक्टिवली कैसी है। ऑब्जेक्टिवली गलत है, सही होगी आपके अकॉर्डिंग। तो हाँ, सब्जेक्टिव का मेरे क्वेश्चन अकॉर्डिंग नहीं नहीं, आया। हाँ, आपके मतलब अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। दैट्स बट द ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ऑफ आपने इतना बोल ऑब्जेक्टिव दिया मोरालिटी। चोरी सही है, ओम 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 मुफ्ती साहब के ऑब्जेक्टिव किसे अकॉर्डिंग कहते चोरी हैं? सही है। ओम ओम ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से उसको पहले मैंने ये अभी पूछ लेते अभी हैं। अभी कितना एग्जांपल दिया आपको, जिसमें नहीं नहीं आपके पास डिफाइन यस करो, और नो का। एग्जाम्पल नहीं, डिफाइन नहीं करो। नहीं, यस और नो का नहीं, डिफाइन नहीं, हाँ, मैं तो वो एग्जांपल के सब्जेक्टिव भी साथ हो। ही एक करूंगा। मिनट एक मिनट, सब्जेक्टिव में भी यस और नो की बात हो सकती है, ऑब्जेक्टिव जी को डिफाइन करें पहले। मैं मिसाल नहीं, दे दूंगा फिर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की, में यस और नो की। एक्सप्लेन करना होता है, हैं? नहीं सब्जेक्टिव नहीं नहीं में नहीं एक्सप्लेनेशन होता है। नहीं अरे नहीं आमिर नहीं भाई, नहीं नहीं एक नहीं, मिनट एक डेफिनेशन मिनट एक ओहो। मिनट, आमिर भाई रुक जाओ, ओम भाई एक मिनट। आमिर भाई, ये पता क्या समझ रहे हैं, ये जो इनका पीएचडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये वो समझ रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं इन्होंने सब्जेक्टिव, हाँ। ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में यस और नो आता है, सब्जेक्टिव में आंसर देना पड़ता है। ये बंदा, ओ भाई आप जो रियल लाइफ में मुफ्ती साहब ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए वो आपके पास अच्छा, ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, सब्जेक्टिव में, एक और मिनट, मैं सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में में, आप एक मिनट एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं सब्जेक्टिव में यस और नो भी आपको बता देता हूँ। हाँ ओम जी ठीक भाई, है, दिखाइए। आपकी नजर के अंदर सनातन धर्म ठीक है? यस और नो? अब ये सनातन पे आगे, जब ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव ओहो, को तो क्लियर करो ना नहीं, पहले। ओहो, मैं आपको बताने लगा सब्जेक्टिव में यस और नो कैसे होता है। मिसालों पे आपके बात चल रही है ना, तो मिसाल दो। मिसाल है ना, सनातन धर्म आपके नजदीक ठीक है या गलत है? यस और नो? हम्म ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हो या सब्जेक्टिव पूछ रहे हो? हाँ, बोलो ना। ओ भाई, पीएचडी का एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, वो जो आप पीएचडी कर रहे थे, हाँ, प्री क्या है, प्री हिंदू जो डिग्री आप हासिल डॉक्टरेट, करना चाह रहे थे, पीएचडी का मतलब, तो उसका एग्जाम नहीं चल रहा है। आपसे सिंपली ये पूछा कि सनातन आपके नजदीक सही है या गलत, यस और नो। मुफ्ती साहब आप वो पीएचडी का मतलब समझे, वो ओ, प्री ओ यार, हिजरत, ओहो, वो यस मैं और नो। डिग्री हासिल करना चाह रहा था। ओम भाई, प्री हिजरत, यस आपका और मसला नो। हल कर देते हैं। हाँ, सनातन धर्म प्री आपके नजदीक हिजरत। ठीक है या गलत है? जवाब देना, यस और नो। हाँ। हाँ, पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाए ना, क्लियर हो ओहो, जाए, फिर तो मैं फिर करता हूँ आपको। चलो पहले वो अब सनातन पे आपका आप लेके करने आता लगे। हूँ। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने लगे हैं। चले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें। हाँ करो ना, मैंने कर दिया, मेरी जितनी नॉलेज थी आपने नाकिस क्या मेरी किया? नॉलेज बिल्कुल आपने क्या किया? नाकिस। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ये डिफरेंस होता है। सब्जेक्टिव में आपके पास एक्सप्लेन करने का चांस होता है, ऑब्जेक्टिव अच्छा, में आपके पास एक्सप्लेन करने का चांस नहीं होता। चार यस और ऑप्शंस नो होती हैं। आंसर होता है उसका। हाँ, चार ऑप्शंस होती हैं, ABCD, आपको एक सर्कल करना होता है, ए ऐसे ही बी है ना? सी 4 अच्छा, ऑप्शन जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकती है, हाँ, 2 भी हो सकती है, टिक, हाँ, एक को 3 टिक भी हो करना होता सकती है है, 4 भी दोनों हो में से। सकती है, 6 भी हो सकती है। नहीं, 2 भी अच्छा, हो ऐसे सकती करें, है। इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को किसी ऑथेंटिक सोर्स से साबित कर दो कि सब्जेक्टिव और आप ऑब्जेक्टिव साबित की कर दो कि डेफिनेशन ये ये है। गलत है, आप ये साबित कर दो अभी ये चेक गलत है। करें, ये हाँ, इनकी मोरालिटी चेक करें जी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि क्लेम मैं करूं और गलत तुम साबित करो। वेरी गुड। एडजेक्टिव नहीं बोला, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बोला, और एडजेक्टिव नहीं बोला। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ही बोल रहा हूं। अब आपने हाँ, एडजेक्टिव, मेरे ख्याल से जितने एडजेक्टिव हैं आज आपने सारे बोल देने हैं। ठीक है, हाँ, हाँ। आप तो मेरी बात, इसको कर दें, साबित कर दें कि अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। क्लेम तुम्हारा है तो यार आपको क्लेम मुफ्ती साहब के साथ बात हो रही है, मुफ्ती साहब ने बोला। आपको बेसिक नहीं, क्लेम आपने किया है, मुफ्ती साहब से भी बात हो रही हो तो क्लेम आपका ही है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की डेफिनेशन मैंने का। बोला चोरी गलत या सही, उन्होंने बोला बिल्कुल आप सही। तो मुफ्ती ये साहब मैंने ने बोला इसलिए, बिल्कुल तो सही। मैंने तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव और वही सब्जेक्टिव की अभी सवाल बात रखी सनातन ऑब्जेक्टिव है। धर्म हुआ के या बारे में किया, सब्जेक्टिव हुआ? सनातन धर्म सही या गलत, अब बताओ। नहीं, चोरी आपने बोला सही है, ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बोला आपने? ये मैंने कब मेरे बोला ख्याल कि से चोरी सही है? मेरे ख्याल से ये आपने खातबहुम बोला जाहिलूना कौलू रिवाइंड सलामा करके की देखिए, कैटेगरी के बिल्कुल अंदर आ सही। रहे हैं। ये अब अच्छा, वक्त आप जाया करें। रुक जा, एक मिनट, जाने से पहले जरा सा, इन्होंने कहा ना कि साबित कर दें, तो अब हम जरा साबित कर देते हैं। हाँ, कर दो। और आपने जो बोला चोरी सही है, ओ भाई, मैंने नहीं बोला चोरी सही है, मैंने कहा चोरी बोला है। गलत है। उस बच्चे की, ये अजीब आदमी है, उस बच्चे की जो भूखा मर रहा है, उसने जो अंडा ले लिया, वो ऑब्जेक्टिवली दुरुस्त है। दैट्स व्हाट आई सेड। हाँ, तो आगे ना वहीं पर मुफ्ती साहब कि ऑब्जेक्टिवली वो दुरुस्त बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, इसीलिए सब्जेक्टिवली ठीक मैंने, है। वो गलत है। यही वजह है, तो यही यही वजह तो है। हुआ, ओम सब्जेक्टिव में ओम हम रुक जाओ, एक्सप्लेन कर सकते देखे, हैं, रुक जा, ऑब्जेक्टिव में खामोश हम हो जाए, सुन लो। एक्सप्लेन नहीं खामोश हो कर जाए, सकते। खामोश हो हाँ, जाए। What is objective morality? Objective morality is the belief that morality is universal and not up for interpretation, suggesting other that objective morality exists independently of individual perspective.
तो अक्रॉस स्पेस एंड टाइम हर जगह हर आदमी जिस चीज को मोरल समझ रहा है वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हुई, ठीक है। और सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो ये है कि the opposite of objective morality is subjective morality. Subjective morality says morals are human made and can vary from person to person. इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोरालिटी है वो अलग हो सकती है और मेरी जो मोरालिटी है वो अलग हो सकती है। ये सब्जेक्टिव है। मुफ्ती साहब अभी मैंने आपसे ये सवाल किया, देखिए हम बहुत दूर चले गए। सुन लो, ये मैं म्यूट कर रहा हूं, मैं इसको जानबूझ के म्यूट कर रहा हूं, बहुत तंग कर रही है, बोली जा रहा है। अब बहुत दूर चले गए हम। हमारी सवाल आपने ये किया था कि जो कर्म है उसमें आपके, हमारे यहाँ तो बिलीफ से शुरुआत होती है कर्म की, और आपके यहाँ जिससे भी शुरुआत होती है आप वहां से शुरुआत करके ये बताएं कि आपको ये कैसे पता चला कि वो कर्म वाकई कर्म है। अब मुझे ये बात बता दें। अभी हाँ मैं बोलता हूँ, आपने म्यूट किया मेरे को, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आपने जो डेफिनेशन निकाली ये जो एग्जैक्टली मैं बोल रहा था वही है, मेरे ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यस आपने कहा यस और नो सवाल होगा। मुफ्ती साहब सुन लीजिए आपने जो कर्म आप करते हैं वो आपको कैसे पता चला कि वो कर्म है? मैं बता रहा हूँ, यही बताइएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं सुनूंगा। पे गलत रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा मैं। आप जो कर्म करते हो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो ठीक है, आगे ये है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मैं बोल रहा था। अब आप जो कर्म आप कर रहे हैं वो कर्म आपको कैसे पता चला कि कर्म है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुफ्ती साहब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अभी एग्जाम्पल फिर वहीं से लूंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मिसाल, आप मंदिर जाते हो? मेरी एक बात सुनो, मंदिर जाने की मंदिर जाते हो? मैं जाता हूँ नहीं, अलग नहीं, यही है, मंदिर जाते हो नहीं जाते हो? मैं बात बोल रहा हूँ ना, लेकिन आप बोल रहे हो कर्म मंदिर जाते हो, आपको पता है कि आगे जो है बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा है, उसमें गिरना है आपको। साहब मैं मुझे बताओ, मंदिर नहीं अभी दे, मंदिर जाते हो कि नहीं जाते? अभी दूंगा मैं अभी दूंगा, लेकिन मैं आप मुझसे पूछो मस्जिद जाते हो नहीं जाते हो, मैं फौरन कहूंगा कि जाता हूँ। मुझे घुमाने की क्या जरूरत है? आप बताओ मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? मंदिर जाते हो कि नहीं? बिल्कुल जाते हो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उस मंदिर में जाना जिसमें आप जाते हैं वो कर्म है? अब मुझे बताइए किसने बताया आपको? ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। मंदिर जाना कर्म का हिस्सा है, आपको किसने बताया? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब, इसका जवाब दीजिए, आगे तब पढ़ेंगे। मैं बहुत देर से ये सवाल कर रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब मैं दे चुका। इसका जवाब दीजिए कि मंदिर जाना कर्म है, या आपको किसने बताया? मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं, पहले इसका जवाब मिलेगा, इसके बगैर आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके बगैर आगे नहीं पढ़ेंगे। आपको किसने बताया? हाउ इन द वर्ल्ड यू नो कि मंदिर जाना कर्म है? अच्छा, कर्म का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ओ भैया कुछ भी, आपने खुद ही बताया, मंदिर जाना कर्म है कि नहीं है? कर्म काम को बोलते हैं। अच्छा, मंदिर जाना काम नहीं है? वर्क। मंदिर जाना काम नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो कर्म है, ये काम है। ठीक है, तो मंदिर जाना कर्म का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। ओके, आपको ये किसने बताया कि ये कर्म है? चाहे किसी ने ना बताया हो, लेकिन कर्म तो कर रहे हैं ना। नहीं, कैसे अरे अजीब आदमी है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो सारे लोग मंदिर जा रहे होते। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे। इसका मतलब ये कि जो जा रहे हैं वो किसी न किसी वजह से तो जा रहे हैं। तो आप किस वजह से जा रहे हैं? यानी कि सब्जेक्टिव हुआ। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि आपको किसने बताया? किसने बताया मतलब आप पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे मान गए ना। सब्जेक्टिव हुआ, मैंने बोला ये मसला सब्जेक्टिव है। भैया मैं आपसे पहले मानने का मतलब नहीं, मैं तो पढ़ा चुका इस चीज को। मैं इसको खामखई मैं आपको कितनी मरतबा पढ़ाऊंगा। आई एम जस्ट आस्किंग के आप मंदिर में जाते हो जो कर्म है, या आपको कैसे पता चला कि कर्म है? इसका जवाब दे दीजिए। कर्म का कैसे? मतलब होता है काम। हाउ डू यू नो? नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। कैसे? ये कर्म कैसे का जवाब दीजिए? हजरत ये टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आमिर भाई 1 मिनट रुक जाइए। आमिर भाई आई नो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आई नो, आई रिस्पेक्ट योर कमेंट, लेकिन बाज मर्तबा टाइम वेस्ट करना भी जरूरी होता है आईना दिखाने के लिए। तो ओम भाई आप बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ मुफ्ती साहब कि अगर आप बोल रहे हैं मंदिर, ये तो बहुत दूर की बात बोल दी। एक अरे मैं सिंपल सी देखे, कहीं और की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मंदिर की बात करूंगा कि मंदिर जाना कर्म है। आप बोले, आप मान चुके हैं। अब इस कर्म को कैसे पता चला कि ये कर्म है, आपको मुझे बताएं। उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो कर्म है, मैं चल के जा रहा हूँ वहां पर, तो वो एक धर्म का हिस्सा है जिसकी वजह से तो बोला ही नहीं, अभी कर्म की बात आ रही है, कर्म प्रधान की बात बोली है। ओके, आपके जो कर्म है कर्म के हिसाब से आप अपने कर्म की बुनियाद पर, मेरे जुड़ने से पहले
आप अपने कर्म की बुनियाद पर धर्मी बनते हैं कि नहीं, या अपने कर्म की बुनियाद पर अधर्मी बनते हैं? डिसाइड होते हैं कर्म के हिसाब से। आप अपने कर्म की बुनियाद पर धर्मी बनते हैं या अधर्मी बनते हैं? सिनर से नहीं, ये आमिर भाई ने मेरे जुड़ने से पहले बोला। ओ भाई वो दूसरा टॉपिक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने कर्म की बुनियाद पर, आप अपने कर्म की बुनियाद पर धर्मी बनते हैं क्या अधर्मी बनते हैं? कर्म करना धर्म का वो नहीं है, मैं बोला कर्म करना, कोई भी कर्म करना वो काम है। कर्म को क्या समझ रहे हो आप? ये अच्छा काम है ना, मंदिर जाना अच्छा काम है ना? अच्छा हो या गलत हो लेकिन काम है, अच्छा काम है ना। क्यों डर लग रहा है? हाँ, वहाँ शांति मिलेगी और वहां पर हम अपने भगवान से आध्यात्मिक रूप में जुड़ेंगे, तो अच्छा काम है। ये किसने बताया कि अच्छा काम है? ये मेरे दिल ने बोला, मेरे माइंड ने बोला। तो अगर मेरा दिल बोले, जो खाली के कायनात ने माइंड दे रखा उसने बोला, खाली के कायनात का माइंड दिया हुआ वो क्या हो गया? वो दय्यम दर्जे का हो गया। तो खालिक कायनात पर आपको बिलीव हुआ या नहीं हुआ? खाली के कायनात पे मेरे को शुरू फर्स्ट डे से बिलीव है। तो फिर आप हमारे बिलीफ को अंधभक्त क्यों कह रहे हैं, अंधविश्वास? और अपने बिलीफ को आप विश्वास क्यों कह रहे हैं? अगर कुछ गलत बातें होती हैं उसको मानो तो सही, मोरालिटी के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका धर्म भी बिलीफ से शुरू होता है और हमारा धर्म भी बिलीफ से शुरू होता है। हमारा बिलीफ से शुरू नहीं होता, हमारा खाली के कायनात के दिया हुआ दिमाग से शुरू होता है। This is what I am trying to prove। आपके यहाँ भी धर्म का आगाज बिलीफ से है और हमारे यहाँ भी धर्म का आगाज बिलीफ से है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ धर्म जो है सिर्फ ड्यूटीज का नाम है, आपके यहाँ भी धर्म जो है बिलीफ का नाम है। और यही साबित करना था जो आज आप खुद मान के जा रहे हैं। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा हूँ। अभी जहां से मैंने शुरू की थी बात, वो मेरा क्वेश्चन रह गया, अगर आप इजाजत दोगे तो एक लास्ट में पूछ लूंगा, ठीक है? अभी रुक जाइए 1 मिनट। खुलासा बता दूं मैं लोगों को, क्योंकि बात लंबी हो गई है। खुलासा ये निकला कि धर्म के नाम पर डिवीजन ओम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि अधर्मियों को फैमिली से साइड में कर दिया जाता है गंदे अंडे समझकर, जैसा कि आमिर हक साहब ने मिसाल दी है। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी इंसानियत हमारा कुंबा है और हम भी ये कह रहे हैं कि पूरी इंसानियत एक फैमिली है, मेरे और आप में यहां पर कोई फर्क नहीं हुआ। जिस तरीके से आप अधर्मियों को अलग करते हैं हम भी अधर्मियों को अलग करते हैं। जिस तरह आपके यहाँ धर्म बिलीफ से शुरू होता है, हमारे यहाँ भी धर्म बिलीफ से शुरू होता है। फर्क बताइए किधर है? मैंने बोला, अब आपने गंदे अंडों की बात की है। गंदे अंडे हमारे जो यहाँ पर आए थे, इस खित्ते में आए थे, वो गंदे अंडों को सारे रिजेक्ट करते हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, वो सही है। आप जो है वो सही है, वो आप मुसलमानों को कहते रहे, मुसलमान आपको कहते रहे, वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो हमें मालूम है कि आपका नैरेटिव क्या है, वो दैट्स ओके। जाहिर सी बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर कहना हो तो वो कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको कहते हैं, आप हमें कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात उसूली हो रही है। नहीं बोल रहा, उसूल में क्या लेना देना? उसूल में हम एक साथ हैं। आमिर भाई का मुफ्ती साहब, उनसे क्या लेना देना बाबर औरंगजेब से? ओम अंडा चोर अपना मेरा बात जो है वो गंदे अंडे की आपने बात की, चले छोड़े, कोई बात नहीं। ओम भाई मुद्दा सामने आ गया। ओम भाई मिसाल सामने आ गई कि मुफ्ती साहब ने और आपकी गुफ्तगू से जो मुझे एक एज एन ऑडियंस मुझे निकल कर समझ आई, वो ये कि धर्म जो है वो चाहे सनातन आपकी बात हो या इस्लाम, वो बिलीफ से शुरू होता है, विश्वास से, कि पहले आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, उसका एहतराम करते हो, उसी से प्रार्थना उपासना और पूजा करते हो, और उसी की दी हुई शरीयत या उसी के दिए हुए धर्म के अनुसार आप अपना कर्म जिंदगी इस जीव को गुजार के जाते हो। ये सिंपल फिलॉसफी है सनातन धर्म की भी, जिसको इधर उधर घुमा दिया गया। अभी आपके सामने चलें जी। हमारा मैंने ओम भाई ये बोला कि ओम भाई बहुत टाइम हो गया, ने जो दिमाग दे रखा, ओम भाई अब बहुत टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा दिमाग जो है आप पीएचडी कंप्लीट करने में लगाएं। मुफ्ती साहब इजाजत दो, उसका आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक जाते जाते आमिर भाई के सामने क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही क्वेश्चन था मेरा, जो इनके यहाँ पर ब्लास्फेमी एक्ट है 295C, क्या उसमें बाकी मजाहिब वालों के लिए भी है? उनके बारे में भी हो जाए तो उसमें भी 295C लागू होता है? जी है। सी नहीं है? उसमें ए और बी, 295A और बी। क्यों डिफरेंशिएशन ऐसा ए बी क्यों बना दिया? एक ही रखना था ना। उसकी वजह होती है। अंडा चोर, एक मिनट जरा ओम भाई जरा सुन ले, जोश ना करें, मैं आपको बताता हूँ। जो 295 का क्लॉज है, ये पाकिस्तान में नहीं बना, इंडिया में भी 295A है, ये गोरों ने बनाया था। तो 295A, B और C, उसमें अमेंडमेंट्स होती गई। जैसे इस वक्त इंडिया के अंदर कई अमेंडमेंट्स लॉ आ रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया 10 स्टेट्स के अंदर लग रहा है, या गौ रक्षा का लॉ आ गया, या धर्म परिवर्तन का लॉ आ गया, या बच्ची की शादी का लॉ आ गया, या तलाक का लॉ आ गया।
ये सारे लॉज हैं जो अमेंड्स होते हैं वक्त के समय के साथ साथ। यहाँ पर चूंकि मेजोरिटी लेकिन मुसलमानों की थी, इसमें उन्होंने जरा माइनॉरिटीज सुन के ले, लिए कहाँ जरा सुन ले, डिफरेंशिएशन किया ये बता दो हमारे लॉ में। 290 मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। 290 ये मैं एक तो पहले ये बात समझ लो कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसको इस्लामी नहीं मानता, ये है फर्क, हाँ ठीक है तो ना? है ही नहीं वो, हाँ तो है ही नहीं, तो ये तो बता रहा हूँ, तो वो तो होगा क्यों डिस्क्रिमिनेशन नहीं फिर उसमें। बनाया? नहीं तो मैंने बनाया, मैं बनाया तो दीन के नाम पे हैं? मांगा ना, हैं? क्या दीन के नाम पे अलग किया ना। तो नहीं आपने नहीं, दीन वो के देखें आमिर भाई, ये आमिर क्या भाई, ड्रामा है? आमिर भाई, बेवकूफ अगरचे इंसान। आप यूपी में ड्रामा हैं, आप करो दीन के नाम पे। ओम भाई, बोल, ओम भाई, एक अच्छा, मिनट, एक मिनट, मैं आमिर भाई, मैंने ये तो मांगा है। लागू नहीं अगरचे की। आप, एक मिनट, आमिर भाई, अगरचे आप यूपी में हैं और मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन हम एक तहरीक चलाते हैं, वो ये कि भाई अखंड भारत बन ही जाए। क्या ख्याल है? मैं आपके मैं तो साथ हूँ, अखंड मैं मैं तो बिल्कुल भाई साथ, ओम भाई, मैं तो अखंड भारत का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और आज से नहीं, बिल्कुल हैं? गुज़िस्ता 4 साल से मैं खुल्लम खुल्ला कह लेकिन रहा हूँ कि आपके मैं आई आपके स्टैंड विद अखंड भारत। बिल्कुल आपके बिल्कुल। बयानात में वो मिलता नहीं है ना, कहीं पर आप कुछ बोलते मुफ्ती साहब, कहीं पर नहीं कुछ बोलते। भाई, अगर आपका अखंड अखंड भारत का भारत मान तस्वुर भी तो बहुत ले, जबरदस्त है, अखंड भारत लेकिन का मेरा तस्वुर तो बहुत जबरदस्त है। आई स्टैंड विद मेरा अखंड भारत। तस्वुर कुछ और है। शुरुआत अफगानिस्तान अखंड से होनी भारत चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल मुगलों के बिल्कुल आने से पहले वाला अखंड भारत। बिल्कुल। शुरुआत अफगानिस्तान से होनी चाहिए, और हाँ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक एक देश होना बिल्कुल चाहिए। पहले बिल्कुल उनकी घर वापसी बिल्कुल कराई ऐसे जाए, ही है। और उसका मुगलों के आने से प्रधानमंत्री पहले वाला उनको बनाया जाए, फिर प्रधानमंत्री जो अखंड है वो, भारत बनाया जाए। अच्छा जी, ओम भाई, एक तो ये चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने बात आपको रख दी, आपको सामने, आपने कहा क्यों नहीं बनाया। भाई हम तो यही कह रहे हैं, हम तो जितने इस्लामी मुल्क हैं उनको कह रहे हैं। ओम, आपकी और मेरी हैसियत सिर्फ बात करने की है, हम बात करके लोगों के जहनों पर अपना एक असर या अपनी एक तासीर दे सकते हैं कि उनकी जिंदगियों में कुछ बेहतरी आ जाए, दैट्स इट। ये पता है माकूल बात। अगर सिंह फसाने ने तो बेटा मेरे को ला जी, तेरे ना सिंह फसा लवांगा, तेरे कड़ाके कट देंगा, तेरे चाला देंगा, फिर मेरे को लाना है जितने उस मोहल्ला, मर्जी ठीक है ना? बुलानी, हाँ, जितने मर्जी आज ਜਦੋਂ मर्जी बुला आज लो। मेरे कोल तेरा हाँ, चाह ला देंगा बेटा, वो कोई मसला नहीं, तेरे कोई वड्डियां दा नहीं भी ला चाह देंगे आया कई बारी जी। लैन दी हिम्मत नहीं है तेरी, लैन ठीक दी है? तू सीधा, ओ भाई, जिथे आ चल उत्थे छोड़ो, रह मुफ्ती साहब टक्या बैठे, रह, अच्छा ठीक है? मुफ्ती हुण साहब बैक बैठे, स्टेज भाई, कर बस दे, बस बस किक आउट बस कर दे, बस बस बस, तेरी हिम्मत चले, नहीं। ठीक है, नहीं जी नहीं ओम भाई, नहीं, ओम भाई चले, बहुत अच्छा ठीक है लगा। मुफ्ती साहब, जय हिंद, ठीक, वंदे मातरम। हाँ बड़ पांडे च जी। कहले बोलोगे नहीं, मैं क्यों बोलूं भाई? ना मुझे जय हिंद बोलना, ना मुझे वंदे मातरम बोलना। इंडियन भाई, कोई कोई हिंदुस्तानी होगा वो बोलेगा ना, वो करता रहे जय जयकार, हमें क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा मुझे जी, ये अंडा चोर, सॉरी अपना, मैं मेरे मुंह से बार बार अंडा चोर निकल जाता है क्योंकि वो टॉपिक इतना डिस्कस हुआ तो वो अंडा चोर निकल जाता है। जी तो जी ओम जी, जो है जिसने अंडे चोर की मिसाल दी, मुझे हैरानगी इस चीज पर आ रही है, मेरे गिरेबान को पकड़ा, कहता बनाया क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने बनाना था। मैं तो उसका खंडन कर रहा हूँ, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये बात है, कमाल है यार। ये बेचारा हमेशा आता है फंसाने की नीयत से, और हमेशा जो है रुसवा होके जाता है।